आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। हमारा टॉपिक चल रहा था इज एम आर का प्रयोग, ठीक, जिसमें से हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव आप लोग को समझा दिया है। आज लेकर आएंगे हम आप लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमारा टॉपिक चल रहा था, मेरा टॉपिक जो था वो चल रहा था, आप लोगों को पता होगा, यूज ऑफ इज एम आर का, इज एम आर, ठीक, इसी का टॉपिक चल रहा था, जिसमें से हमने अफर्मेटिव और निगेटिव बता चुके हैं। अब आज का टॉपिक आज चलेगा हमारा इंट्रोगेटिव। आज चलेगा मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आशा करता हूँ आप लोग को भी दूसरों वीडियो अच्छे से देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे, ठीक। तो चलते हैं आज तुरंत टॉपिक पर अपने। आज का मेरा टॉपिक जो है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस का जैसे NT लिख दे रहे हैं, NTENCE, चलो पूरा लिख लिए। यहाँ पे जगह नहीं था ना, इससे नहीं लिख रहे थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, आप लोग को भी पता होगा। पहला क्या होता है, एस और नो टाइप, SNO टाइप, ठीक, SNO टाइप। SNO टाइप में आपको पता है हिंदी वाक्य में, इसका थोड़ा सा हम डिटेल में थोड़ा लिख दे रहे हैं आप लोग को समझने के लिए। इसका लिखेंगे हिंदी वाक्य में, हिंदी वाक्य में, ठीक। क्या रहेगा, जिस वाक्य के अंत में, थोड़ा हिंदी में समझा देते हैं। हिंदी में जिस वाक्य के अंत में, सॉरी इसमें थोड़ा सा गलती कर दिए, जिस वाक्य के अंत में नहीं, जिस वाक्य के शुरुआत में, शुरुआत में क्या आए, जिस वाक्य के शुरुआत में क्या आए, ऐसे वाक्यों का अनुवाद, ऐसे वाक्यों का अनुवाद इस प्रकार करते हैं, इस प्रकार बनता है या करते हैं। बनता किस प्रकार हो, इस प्रकार, ठीक। स्ट्रक्चर तुरंत लेकर आ जा रहे हैं। स्ट्रक्चर किस प्रकार बनेंगे, सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद फिर सब्जेक्ट को सिर्फ SVB लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग, ठीक, क्योंकि इसको बहुत ज़रूरी है इसको लगाना। ये रहा आपका स्ट्रक्चर, इसी प्रकार से बनाएंगे। अब आते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरह। एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल क्या कह रहा है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आप लोग को अच्छी तरह समझ में जाएगा एग्जाम्पल को। जैसे मान लीजिए आ जाएगा क्या मैं अंधा हूँ, ठीक, क्या मैं अंधा हूँ। देखिए सबसे पहले हमने क्या होता है, जिस वाक्य के शुरुआत में क्या आए, ऐसे वाक्यों को अनुवाद इस प्रकार बनाते हैं। किस प्रकार, इस प्रकार। पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, क्या है तो क्या का सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार से लगाएंगे, जब हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, ठीक, सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। ये तो सबको पता होगा, ठीक, सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो मैं का है हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, आई एम, तो एम। उसके बाद आई, सब्जेक्ट उसका क्या है, सब्जेक्ट है तो आई, MI ऑब्जेक्ट या अदर। तो क्या है, अंधा,
अंधा को क्या लिख सकते हैं हम? ब्लाइंड, BLIND। फिर क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ही ना भूलें, नहीं तो आपका सेंटेंस सही प्रकार से सही नहीं रहेगा। ठीक, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्नवाचक। सेंटेंस का मतलब वाक्य, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में जब तक आप प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं लगाएंगे तब तक आपका क्या मतलब रहेगा? कोई मतलब नहीं। ये रहा आपका पहला उदाहरण। अगर हम दूसरा उदाहरण को लेकर चलें, दूसरा उदाहरण, तो दूसरा उदाहरण ले लें। जैसे मान लीजिए, क्या तुम बहरे हो? बहरे हो, फिर क्या क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा बदलेंगे? हेल्पिंग वर्ब कैसे बदलते हैं? सब्जेक्ट कौन सा? सब्जेक्ट यहाँ पे है तुम है, तो यानी लाइन क्या? RARERUYOU। बहरे का कहाँ किस में अंश होता है? तो बहरा जो होता है DEAF, दिफ। दिफ माने बहरे। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये रहा आपका। अगर कोई दूसरा ले लेते हैं, दूसरा अगर हम ले लें तो ले लें हम क्या वह नाविक, क्या वह नाविक है? तो इसका भी क्या रहेगा? इसका भी सेम रहेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? इज ही नाविक। नाविक को कहते हैं राइडर, नहीं, हाँ शायद साइडर या हाँ साइडर ही होता है। आप लोग को वर्ड पावर थोड़ा मजबूत करते रहिएगा, क्योंकि वर्ड पावर इंग्लिश में बहुत महत्व है। साइडर, यस ए पहले ही नहीं रहा था, हम कह रहे ऐसे बोल रहे हैं। यस AILOR, सैलर, सैलर, हाँ सैलर। ठीक, फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपका रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये रहा। एक बार फिर से आप लोग को समझा दें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाइलाइटर करके आप लोग को अच्छे से समझा दिया जाए। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस और नॉट टाइप चल रहा था, जिसमें से हिंदी वाक्य परिभाषा में देखा जाए मतलब किस प्रकार से रहेगा? जिस वाक्य के शुरुआत में आना चाहिए क्या है, ऐसे वाक्यों का अनुवाद इस प्रकार इसी हेल्पिंग वर्ब के अनुसार, यानी इसी स्ट्रक्चर के अनुसार ही बनते हैं। आपने एग्जाम्पल आपको बताया, क्या मैं अंधा हूँ, आई एम ब्लाइंड। ठीक, इसी प्रकार सभी प्रकार के। और ये लगाएंगे कहाँ से? हेल्पिंग वर्ब जो लगता है सब्जेक्ट के अनुसार, हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा। जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक, ये बता दिया। अब हाँ, आपका समाप्त हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला क्या होता है? ये पहला रहा। अभी दूसरा रहेगा यस और नो टाइप का, सॉरी WH वर्ड का। यस और नो टाइप का था WH वर्ड का। ठीक, तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना होगा, बस ध्यान दीजिए। हम इसी में समझा देना है आप लोगों को, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। कुछ नहीं रहेगा, जिस वाक्य यानी इसी प्रकार से यहाँ पे हम जो है इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझ आएंगे। WH वर्ड, यानी यह दूसरा का है, ये क्या है? सेकेंड का ये। अब आएगा WH वर्ड, WH वर्ड, WORD, WH वर्ड। उसका हिंदी में क्या है? जिस वाक्य के शुरुआत के स्थान पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, अंत आ जाएगा। बीच में आ जाएगा। जिस वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, जिस वाक्य के बीच में क्या आ जाए, जिस वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ आदि शब्द
आए तो उसका अनुवाद इस प्रकार से बनेगा। किस प्रकार से? इस प्रकार से। अभी रुका रहिए, थोड़ा सा इसी में हम आप लोग को बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए। कोई चेंजेस नहीं होते हैं, बस थोड़ा चेंजिंग करते हैं। पहले क्या ला देंगे? सबसे पहले ला देंगे WH वर्ड। क्या लाएंगे? WH वर्ड, WH वर्ड, WORD वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बस हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में क्या लगा दे रहे हैं हम? WH वर्ड। ठीक, इसके बाद क्या लगा दे रहे हैं? WH वर्ड, और कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। और जो इसका एग्जाम्पल का देखा जाए तो एग्जाम्पल के लिए भी थोड़ा सा परिवर्तन कर दें। जो यहाँ पे है हम बीच में उठा कर रख दे रहे हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लेने दीजिए अच्छे से, फिर इसको समझा देंगे आपको। एक तो पता है कि हेल्पिंग वर्क सब्जेक्ट के अनुसार ही लगते हैं, जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसी प्रकार से। ठीक, अब थोड़ा सा देख लें इसका एग्जाम्पल अगर इसका देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है? मान लीजिए जैसे हो गया, उसी के सेंटेंस में लेके चल रहे हैं। मैं कैसे दोषी हूँ। ठीक, दोषी हूँ क्वेश्चन मार्क। इसका किस प्रकार से बनाएंगे? इसका भी ठीक उसी प्रकार से बनेगा। कैसे का स्पेलिंग क्या होता है? हाउ। ठीक, एम हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, एम सब्जेक्ट क्या है? आई। हाउ आई एम गिल्टी, GUILTY क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये क्यू है, ये पहला रहा। अगर दूसरा देखा जाए आप लोग को, दूसरा आपका रहेगा जैसे कि हम लोग कैसे गरीब हैं। कैसे थोड़ा दूसरा लेना चाहिए था, क्योंकि यही क्यों गरीब हैं, हम लोग क्यों गरीब हैं। ठीक, क्यों हम लोग क्यों गरीब हैं। ठीक, तो इसका भी देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? WH वर्ड। जो क्रिया जो कि हमने आपको देखा बताया, जिस वाक्य के बीच में क्या हो, क्यों हो, कैसे हो शब्द आए तो उससे इस प्रकार में आते हैं। उसका सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसका इंग्लिश वर्ड, यानी जब भी बीच में आ जाएगा, जो भी बीच में आएगा, यानी कि WH वर्ड। अगर हम WH वर्ड को देखें, अगर WH वर्ड बीच में आ जाए, यानी कि क्या, क्यों, कैसे बीच में आ जा रहा है, बीच में जब आएगा तो उसका हमेशा उसका इंग्लिश बनाते हैं। उसका क्या बनाएंगे? इंग्लिश बनाएंगे। इंग्लिश क्या रहेगा? जैसे मान लीजिए क्यों है, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है? वाई। तो इसको स्ट्रक्चर हमने बताया था, WH वर्ड स्टार्ट होगा हमेशा, तो वाई, WH वाई। ठीक, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देखिए यहाँ स्ट्रक्चर में क्या कराता है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा कि वो आर लगेगा, केम लगेगा। तो वाई है, क्यों है, एक है, क्योंकि हम हैं, यानी बहुत, यहाँ पे आर लग जाएगा। तो फिर YRV सब्जेक्ट, यहाँ ध्यान देते रहिएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या जाएगा? गरीब। तो क्या होता है? पुअर, POOR, पुअर। ठीक, ये रहा है आपका क्वेश्चन मार्क। नहीं लगाए थे, भूल गए थे, गलत हो जाता। ठीक, YRV पुअर, यानी कि किसका मतलब क्या? हम लोग क्यों गरीब होंगे, क्यों गरीब हैं, इसका हो जाएगा। ठीक, और एक बार आपको फिर से समझा देते हैं हाईलाइट करके अच्छे से। ठीक, इसका भी कोई परिवर्तन होएगा, जिस वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे आदि शब्द आए, जो कि हमेशा WH वर्ड से स्टार्ट हों, या मतलब कि प्रश्नवाचक चिन्ह के अनुसार प्रश्नवाचक वाक्य के कथन में हो,
तो उसका हम क्या करते हैं, उसका हम जो भी स्टार्टिंग में रहेगा बीच में उसका, यानी कि हम जब आ जाए बीच में उसका इंग्लिश वर्ड बना देते हैं जो भी आएगा यहाँ पे, क्योंकि कैसे इसको क्या बनाएंगे, इंग्लिश वर्ड बना लेंगे। और इसको स्ट्रक्चर इस प्रकार से करेंगे, WH वर्ड रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये रहा। ठीक, बस आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमने आज को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता दिया। अगले वीडियो में लेकर चलेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पिछले के 2 वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वही देखेंगे तो फिर आप लोग को अच्छी तरह समझने की समझ ही आएगा, क्योंकि केवल यही समझ के कोई दिक्कत, कोई अच्छी बात नहीं है। उसको पूरा समझ लेंगे, इंडिफिनिट अफर्मेटिव नेगेटिव, उसके बाद फिर इस पर आइएगा। ठीक, थैंक यू सो मच।